कल्पना कीजिए, एक बहन अपने भाई की कलाई पे सिर्फ 3 रंगों की एक धागा बांधती है और कहती है तुम हमेशा सुरक्षित रहो। सवाल यह है, क्या वह सिर्फ धागा है या फिर उस धागे में कोई ऐसा विश्वास है जिसकी जड़ें हमारे हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा तक जाती है। क्योंकि रक्षाबंधन की कहानी सिर्फ आज की नहीं है, इसके सूत्र हमें भविष्य पुराण के रक्षा विधान, देवासुर संग्राम की कथा, महाभारत की परंपराओं और अनेक लोक कथाओं तक ले जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रक्षा का यह सूत्र हमेशा सिर्फ भाई की कलाई पर नहीं बंधा। कभी पत्नी ने पति के लिए रक्षा सूत्र बांधा, कभी गुरु ने शिष्य के लिए, कभी पुरोहित ने यजमान के लिए, और कालांतर में यही रक्षा सूत्र भाई बहन के प्रेम का सबसे सुंदर प्रतीक बन गया। तो आज एस्ट्रो डिवाइन सूत्रा पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राखी क्यों बांधी जाती है। सवाल यह है, आखिर उस धागे में ऐसा क्या है जिसे सनातन परंपरा ने रक्षा कहा, और क्या आज के समय में भी उस धागे का अर्थ वही है। आइए लौटते हैं उस कथा की ओर जहां से रक्षा सूत्र की एक प्राचीन परंपरा का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा में देवताओं और असुरों के बीच लंबे युद्ध का वर्णन आता है। देवताओं के राजा इंद्र संकट में थे। तब इंद्राणी ने रक्षा विधान किया और मंत्रों से संस्कारित रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अपने प्रिय की रक्षा के लिए मंगल संकल्प। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में श्रावण पूर्णिमा पर रक्षा बांधने की विधि और रक्षा सूत्र के मंत्र का उल्लेख मिलता है। उसमें पुरोहित द्वारा राजा की कलाई पर रक्षा बांधने का विधान बताया गया है। यानी सनातन परंपरा में रक्षा सूत्र केवल सजावटी धागा नहीं था, उसके पीछे था मंत्र, संकल्प और मंगल कामना। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर मूल भावना रक्षा है तो फिर आज राखी का अर्थ सिर्फ इतना क्यों रह गया कि बहन राखी बांधेगी और भाई उसकी रक्षा करेगा। क्या बहन की रक्षा सिर्फ भाई की जिम्मेदारी है? क्या भाई को बहन की जरूरत नहीं? क्या बहन भाई की शक्ति नहीं बन सकती? सनातन परंपरा की खूबसूरती शायद यही है कि उसका मूल भाव किसी एक व्यक्ति को कमजोर बनाना नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच जिम्मेदारी और मंगल कामना का बंधन बनाना है। अब आते हैं उस कथा पर जिसे रक्षाबंधन से जोड़कर सबसे ज्यादा याद किया जाता है, श्री कृष्ण और द्रौपदी। लोकप्रिय परंपरा में कहा जाता है कि कृष्ण की उंगली घायल हुई और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। एक छोटा सा कपड़ा, लेकिन उसके पीछे था अपनापन। द्रौपदी ने यह नहीं सोचा कि मुझे इससे क्या मिलेगा। उन्होंने सिर्फ घाव देखा और अपने वस्त्र का टुकड़ा दे दिया। यही है रिश्ते का पहला सूत्र। जहां गणित खत्म होता है वहीं अपनापन शुरू होता है। लोकप्रिय परंपरा की इस घटना को कृष्ण द्वारा द्रौपदी की रक्षा के वचन से जोड़ती है। हालांकि इसे सीधे आज की राखी की ऐतिहासिक उत्पत्ति कहना उचित नहीं होगा। यह महाभारत परंपरा से विकसित एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा व्याख्या है, लेकिन इस कथा का संदेश बेहद गहरा है। रिश्ते खून से नहीं, संवेदना से भी बनते हैं। एक और प्रसिद्ध परंपरा हमें यम और यमुना की कथा तक ले जाती है। कथा में यमुना अपने भाई यम का स्वागत करती है, उनके प्रति स्नेह व्यक्त करती है। यम प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैं। इस कथा से आगे चलकर भाई के मंगल, दीर्घायु और बहन के स्नेह की परंपरा को जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, हमारी परंपराओं में बहन सिर्फ रक्षा पाने वाली नहीं है, वह आशीर्वाद देने वाली भी है। वह भाई के लिए मंगल कामना करती है। यही कारण है कि राखी की थाली में सिर्फ धागा नहीं होता, रोली होती है, अक्षत होते हैं, दीप होता है, मिठाई होती है।
और सबसे महत्वपूर्ण मन का संकल्प होता है। तो क्या राखी का धागा वास्तव में किसी संकट को रोक देता है? सनातन की दृष्टि से इसे सिर्फ भौतिक सुरक्षा के उपकरण की तरह देखना शायद इस परंपरा को बहुत छोटा कर देगा। रक्षा सूत्र का मूल भाव है संकल्प। जब कोई व्यक्ति मंत्र के साथ रक्षा बांधता है तो वह केवल धागा नहीं बांधता, वह कहता है मैं तुम्हारे मंगल की कामना करती हूँ या करता हूँ। और यही कारण है कि रक्षा सूत्र की परंपरा भाई बहन तक सीमित नहीं रही। पुरोहित, यजमान, गुरु, शिष्य और विभिन्न धार्मिक संस्कारों में भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा दिखाई देती है। आज का रक्षाबंधन थोड़ा अलग है। भाई विदेश में है, बहन दूसरे शहर में है, कई बार दोनों अलग अलग देशों में रहते हैं। राखी डाक से जाती है, वीडियो कॉल पर तिलक होता है और मोबाइल स्क्रीन पर भाई की कलाई दिखाई देती है। समय बदला है, रिश्तों का तरीका बदला है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, एक दूसरे के लिए चिंता। आज बहन सिर्फ यह नहीं कहती भैया मेरी रक्षा करना, वो यह भी कहती है भैया अपना ध्यान रखना। और भाई भी सिर्फ यह नहीं कहता मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वह कहता है तुम्हारा सपना मेरा सपना है। यही आधुनिक रक्षाबंधन है। रक्षा का अर्थ था बाहरी संकट से सुरक्षा। आज रक्षा का अर्थ हो सकता है बहन की शिक्षा के लिए खड़ा होना, भाई के मानसिक तनाव में उसका साथ देना, एक दूसरे के करियर का सम्मान करना, बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी साथ उठाना और सबसे बढ़कर एक दूसरे के जीवन में बिना शर्त मौजूद रहना। क्योंकि आज भाई अपनी बहन की रक्षा करता है तो बहन भी कई बार भाई के टूटे हुए मन की रक्षा करती है। आज बहन भाई को आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से संभाल सकती है। इसलिए शायद आधुनिक रक्षाबंधन का सबसे सुंदर अर्थ है हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद रक्षा सूत्र आज भी हमारी कलाई पर है। कभी इंद्राणी ने रक्षा का संकल्प लिया, कभी पुराणों में रक्षा विधान हुआ, कभी कृष्ण और द्रौपदी की कथा ने रिश्ते की संवेदना को अमर किया और आज एक छोटी सी राखी भाई बहन को जोड़ती है। लेकिन याद रखिए, राखी का धागा तभी मजबूत है जब रिश्ता मजबूत हो। कलाई पर बंधी राखी कुछ दिनों में पुरानी हो जाएगी, लेकिन अगर उस दिन भाई अपनी बहन की बात सुन ले, बहन अपने भाई के संघर्ष को समझ ले, दोनों एक दूसरे के सपनों का सम्मान कर ले, तो शायद वही सबसे बड़ा रक्षा सूत्र होगा। इस रक्षा बंधन एक संकल्प लीजिए, रिश्ते में सिर्फ अधिकार नहीं जिम्मेदारी होगी, सिर्फ उम्मीद नहीं साथ होगा, सिर्फ राखी नहीं विश्वास होगा। क्योंकि रक्षा का सबसे मजबूत धागा कलाई पर नहीं दिल में बंधता है। मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डिवाइन सूत्रा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री